जय श्री कृष्ण एवरीवन। आपके पास एक पेन होगा अभी या फिर कोई भी अगर चीज़ अगर होगा तो आप एक चीज़ कीजिए मेरे साथ यहाँ पे देखिए। अगर कोई भी, जैसे कि हम इस मार्कर का एग्जांपल ले रहे हैं, आप कोई भी चीज़ का यहाँ पे ले सकते हैं जो भी अभी आपके पास है। अच्छा, फ़ोन तो अभी आप ही के पास है तो फ़ोन को भी यूज़ करके आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं जस्ट अभी ही। देखिए, आप लीजिए अपने फ़ोन को, मैं अपने मार्कर को ले रही हूँ एग्जाम्पल के, ठीक है। हम लोग इसको अगर इतना अगर रख रहे हैं, मतलब दूर में ही, थोड़ा सा दूर में, और आपको बस एकदम फोकस एकदम करना है कहाँ पे, इस मार्कर पे, मतलब आपको अपने फ़ोन पे, बस उसी को आप ध्यान से देखिए, मतलब उसी को आप कंसंट्रेट कीजिए, उसी को आप फोकस कीजिए। तो क्या होता है हम लोग का कि मार्कर तो हमको क्लियरली नज़र आ रहा है, मतलब कि आपको फ़ोन तो क्लियरली नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी सब आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आएगा, ठीक है, जब आप इसी चीज़ पे फोकस करेंगे। एज यूजल जब आप मार्कर को यहीं पे रहने दीजिए, मतलब अपने फ़ोन को यहीं पे रहने दीजिए, और आप बाकी चीज़ पे आप फोकस आप कीजिए, तो आपको क्या आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मार्कर पे, मतलब कि आपके फ़ोन पे आपको ब्लर नज़र आएगा, बाकी सब आपको क्लियर नज़र आएगा। होता है ना ये चीज़। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अभी आप लोग कीजिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो फोकस का जो चेंज जो हो रहा है, हम लोग जिस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, मतलब कि अपने फोकस को जहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो चीज़ हम लोग को क्लियरली दिख रहा है, लेकिन बाकी ब्लर। और बाकी को जब क्लियर जब दिख रहा है तो जो चीज़ था हमारे पास उसको ब्लर दिख रहा है। ऐसे क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू फोकल लेंथ हम लोग का चेंज होता है हमारे आई पे, और यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो देख रहे हैं ना कितना इजी से आप यहाँ पे चीज़ों को समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ हम कह रहे हैं कि आपको अगर मैं अगर कहूँ कि आप कितने दूर तक देख सकते हैं, अब आप कहिएगा भाई कितने दूर तक बोल रहे हैं, अब तो यहाँ खड़े खड़े हम लोग बाहर में खड़े खड़े तो चांद तक देख लेते हैं। हाँ भाई, ये भी सही बात है, मतलब बहुत दूर तक देख सकते हैं। अब कोई भी चीज़ को क्लियरली आप कितना सामने तक देख सकते हैं? अगर ये यहाँ तक है, चलो क्लियर देख रहे हैं, जितना हम लोग पास लाएंगे उतना वो क्लियर नहीं नजर आता है, धीरे धीरे ब्लर होने लगता है। मतलब कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक फार डिस्टेंस और एक नियर डिस्टेंस। सो हम लोग का ह्यूमन बीइंग का जो सबसे नियर डिस्टेंस, जो कि हम लोग बहुत ही क्लियरली नजर आता है हम लोग को विदाउट एनी स्ट्रेस, वो होता है 25 सेंटीमीटर क्लियर है। और जो कि फार डिस्टेंस, अब आप चांद तक देख रहे हैं, चांद कितना दूर है, मतलब कि हम लोग का फार डिस्टेंस क्या है, एक नॉर्मल आई का वो इन्फिनिटी है, मतलब हम लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग खड़े खड़े अभी 2 ही मिनट में हम लोग 4 कंसेप्ट को यहाँ पे सीख लिए। क्या कि पावर ऑफ एकोमोडेशन, नियर विजन एंड फार विजन। तो आज का ये वीडियो हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन से ही रिलेटेड है, जो कि हम लोग इसको और भी क्लियरली तरह से पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन को पढ़ा था, हम लोग स्ट्रक्चर को देखे थे, इसके बारे में इसके फंक्शन को भी पढ़े थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और फिलहाल आप लोग यही वाले को हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। सो हम लोग एक एक करके चीजों को यहाँ पे समझते हैं, ठीक। तो पहले यहाँ पे कह रहा है कि ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है क्या। यहाँ पे हम लोग समझते हैं, एक फ्रेम हम लोग दे दिए हैं यहाँ पे, इसको अच्छे से लिख के, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो लिखने के लिए। तो पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि द प्रोसेस बाय वी द सर्टेन मसल्स क्या है, ये तो हम लोग प्रीवियस में पढ़े थे कि हमारे लेंस को कौन सा मसल्स पकड़े हुए हैं, सिलेरी मसल्स पकड़े हुए हैं, ठीक है। कौन पकड़ा हुआ है, सिलेरी मसल, जो कि है दोनों साइड आप देख पा रहे हैं, सिलेरी मसल। यही सिलेरी मसल हमारे लेंस को क्या करे रखता है, पकड़े हुए रखता है। क्लियर है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा जो प्रोसेस जो है, विच सर्टेन मसल्स, मतलब सिलेरी मसल फंक्शन टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आइज। अभी आप देखें ना कि कैसे फोकल लेंथ में हम लोग का चेंज हो रहा है। जब सामने से कोई चीज को देखते हैं, दूर से कोई चीज को देखते हैं, तो यहाँ पे फोकल लेंथ का चेंज होता है, क्योंकि एक बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही हाईली वाला एकदम भगवान हम लोगों का आंख जो बनाया है वो बहुत ही अलग तरीके का बना है, क्योंकि ये तो जेली लाइक सब्सटेंस से बना हुआ है। ये कोई एक ऐसे थोड़ी है कि हम लोग जो लेंस जो करते जो थे वैसा तो नहीं है, ये एकदम मतलब कि जेली लाइक सब्सटेंस से बना हुआ है, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो देखिए क्या होता है, तो चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई सो दैट द इमेज क्लियरली फॉर्म। अब जैसे फोकल लेंथ में जैसे कि चेंजेस होता है, हम लोग को चीजों को देखने में क्लियर जो हम लोग जो विजन जो हम लोग जो करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। आइदर इट इज, आप इसको सामने से कहें या फिर आप इसको दूर से कहें। दूसरा यहाँ पे 2 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके समझेंगे, ठीक है, कि क्या होता है।
ऐसे तो सुने ही होंगे कि छोटा सा सब कोई बोलता है कि सामने से टीवी मत देखो, दूर से देखो। ऐसे क्यों भाई? क्योंकि सामने से देखने से आंख में डिफेक्ट होता है, इतना तो समझ में आता है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे चीज को, इसको आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पहला यहाँ पे केस को हम लोग देखते हैं, दूसरे केस को भी देखें। पहला केस क्या कह रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन इज एट द डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट समझिए कि डिस्टेंस में है, फॉर द इमेज फॉर्म एट द रेटिना, और हमारे रेटिना में जब इमेज फॉर्मेशन जब होता है, द फोकल लेंथ हैज टू बी लार्ज। तो इस केस में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूर में जब रहता है और हमारे रेटिना में जब इमेज फॉर्मेशन जब करना जब रहता है, तो हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ हैज बीन लार्ज हो जाता है। हेयर द सिलियरी मसल रिलैक्स। अब कोई भी चीज को जब हम लोग दूर से जब देखते हैं ना, तो हमारा सिलियरी मसल्स को यहाँ पे दबाव नहीं पड़ता है, जिस कारण कि वो रिलैक्स रहता है। और आप याद ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो लेंस जो होता है, ये जब हम लोग का जब दूर जब रहता है तो सिलियरी मसल्स इसको खींच के रखता है, एंड खींचने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे लेंस जो होता है वो थोड़ा थिन हो जाता है। और जैसे कोई भी चीज को हम लोग क्लोज में जब देखते हैं, तो वही सिलियरी मसल्स क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस कारण क्या होता है कि हम लोग का जो लेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, वो थिक हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, इसी चीज को यहाँ पे लिखा है कि हेयर द सिलियरी मसल रिलैक्स देयर बाय द थिनिंग ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो है वो थिन हो जाता है। द फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ इसके कारण बढ़ जाता है, एंड द इमेज इज फॉर्म परफेक्टली ऑन द रेटिना। और इससे क्या होता है कि इमेज जो होता है वो बहुत अच्छे से परफेक्टली फॉर्म हो जाता है रेटिना पे। ठीक है, इसीलिए चीज़ों को दूर से, मतलब टीवी को आप दूर से देखिए, फ़ोन को भी क्लोज से नहीं, सर्टेन डिस्टेंस, मतलब 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट डिस्टेंस से हम लोग को देखना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हमारी आंखों पे दबाव नहीं पड़ता है, और जिस कारण की लेंस को बहुत अच्छे से सिलियरी मसल खींच के रखती है, और उसको विदाउट स्ट्रेस में ही हम लोग बहुत अच्छे से विजिबल कर पाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा केस को भी देखते हैं, क्या कह रहा है दूसरा केस, जो कि और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या हम लोग को समझना है कि सिमिलरली इन द केस ऑफ नियर लाइंग ऑब्जेक्ट, पहले हम लोग फार ऑब्जेक्ट का देखे, सिमिलरली उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट नियर लाइंग अगर है, तो उसमें क्या होता है कि सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, श्रिंक कर जाना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर बाय द थिकनिंग ऑफ द लेंस। ठीक है, अब देखिए, ये जैसे कि अगर कोई भी, अगर जैसे कि ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है, पहले हम लोग क्या कहें, उस लेंस को अगर खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये थिन हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे, मतलब कि दबाएंगे, ये तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। बस यही चीज होता है, ये होता है हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब सामने वाले ऑब्जेक्ट में। और इस कारण क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोकल लेंथ जो होगा वो तो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा फॉर द आइडियल इमेज फॉर्मेशन, और यहाँ पे फोकल लेंथ यहाँ पे कम हो जाएगा, और हमारा रेटिना में हम लोग को इमेज फॉर्मेशन होगा। मतलब कि दोनों केस को अगर हम लोग समअप अगर करें और अच्छे से अगर इसको कंक्लूजन अगर निकाले, तो निकल क्या रहा है यहाँ पे कंक्लूजन, समझिए। पहला केस में क्या है, टू सी द फार ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो रहा है कि सिलियरी मसल जो है वो रिलैक्स हो रहा है। क्लियर है, आई लेंथ जो हो रहा है वो थिन हो रहा है, और फोकल लेंथ इस कारण क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर में चेंजेस आ रहा है। दूसरा केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, टू सी द नियर ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि सिलियरी मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब कि श्रिंक कर जाता है, और इससे क्या होता है कि आई लेंथ जो होता है हमारा वो थिक हो जाता है, और फोकल लेंथ हम लोग का डिक्रीज हो जाता है। सो ये दोनों जो केसेस जो था वो पावर ऑफ एकोमोडेशन को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कि कब हम लोग का जब भी ऑब्जेक्ट नियर होता है तो क्या कैसे क्या फॉर्म होता है हम लोग का इमेज। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर फार अगर हो तब कैसे फंक्शन यहाँ पे काम करता है, सब यहाँ पे फोकल लेंथ का अगर देखिएगा तो फोकल लेंथ ही यहाँ पे चेंज होता है, और यही चेंज इन फोकल लेंथ जो होता है, और जिससे हम लोग का इमेज फॉर्मेशन रेटिना में जो करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। क्लियर है, सो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज हम लोग यहाँ पे बस पावर ऑफ एकोमोडेशन ही पढ़े, इसके बाद हम लोग इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर आउट करेंगे। सो आज का ये वीडियो बस यहीं तक रहा, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मिलकर सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग, जय हिंद।